परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્મા અમે છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. પ્રકાશ ગાથા 96. जैन सिद्धांतों में हर एक जगह कहा ये गाथा है ना, अंदर गाथा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय बस 16. दर्शनम आत्मा विनिश्चित आत्म परिज्ञानम ईशते बोध स्थिति आत्मनि चारित्रम कुत इत्यभ्यो भवति बंध. हाँ, आत्मा का निश्चय सम्यक दर्शन है. भगवान आत्मा ये अबंध स्वरूप उसका अंतर्मुख होकर ज्ञान का अनुभव करके प्रतीति करना ये सम्यक दर्शन है. पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का आधार दिया है. सम्यक दर्शन है. व्यवहार से निश्चय होता है ये नहीं हम कहते हैं, निमित्त से निश्चय होता है नहीं, आत्मा से निश्चय होता है. हाँ, भगवान आत्मा अनंत आनंद ने अनंत ज्ञान એના સન્મુખની दृष्टि કરીને करके अंतर अनुभव करके प्रतीति करना. आत्मा आनंद है उसका अनुभव करके प्रतीति करना ये सम्यक दर्शन है. चौथे गुण स्थान से असंकित शुरू होता है. समझ में आया? ये तो कैसे ऐसे निश्चय जहाँ आत्मा अबंध स्वरूपी प्रभु उसकी अंतर में प्रतीति सम्यक दर्शन ये बंध का कारण क्यों हो एम कहते हैं. चौथा पद में ये तो मोक्ष का ही कारण है. बीच में जब स्थिर न होन व्यवहार आता है तो ये बंध का कारण है. समझ में आया? आत्मा का निश्चय, आत्मा का निश्चय, आत्मा पूर्ण परमात्मा स्वरूप निर्विकल्प स्वरूप
अभेद स्वरूप, सामान्य एक रूप, उसका प्रतीति, उसका नाम सम्यक दर्शन है। જ્યાં શુભાશુભ વિકલ્પની પણ જ્યાં લાગ નથી, સંબંધ નથી, જેને શુભ રાગ દેવગુરુની ભક્તિ આદિનો એનું પણ જ્યાં સંબંધ નથી, એવી એ ચીજ હૈ। આ મોટી તકરાર છે યાર, વ્યવહારથી પરંપરા, વ્યવહારથી પણ કોને બાપા ભાઈ, આ કોને ને કોને માટે ભાઈ તને ખબર નથી। એમ વિતરાગના વિરહે પ્રભુના વિરહ પીડ્યા અને બીજો રસ્તો કેવો કરવો એ વસ્તુ નથી। समझ में आया? ऐसे परमात्मा का विरह, पण भगवान त्रिलोकनाथ का राग में प्रीति वालों को विरह पड़ा जिसको, समझ में आया? ત્રણલોકના નાથની હૈયાતી નહીં પરમાત્માની માલ અહીંયા, પણ અહીંયા परमात्मा है, उसको राग की रुचि वाला का विरोह पड़ा, उसको ત્યાં रोकाई गया। भगवान पूर्णानंद स्वरूप निर्विकल्प आनंद, उसकी सन्मुख सत्कार विभाव स्वभाव नो स्वीकार, उसका नाम सम्यक दर्शन है। जिसमें से सारा इंद्रना इंद्रासनो एना पण भोगनी जेने रुचि सुख बुद्धि टળી जाती है। समझ में आया? जहाँ रुचि अपना सुख बुद्धि अपने में है, ऐसा आया। मेरा स्वभावी अतीन्द्रिय आनंद है, इन वैसे પર્યાયની પાછળ પ્રભુ બિરાજે છે એની ખબર ન મળે, અને પર્યાયમાં રૂકા कर આગળ जाते हैं तो राग ने पुण्य में जाए, ये तो बंध का कारण है। भगवान आता पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद्राचार्य टीका है, समझ में आया? अमृतचंद्राचार्य उसकी बनाया ग्रंथ है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, उसमें आए। उसमें तो राग आता है, हिंसा ऐसा कहा। ओहो, व्यवहार रत्नत्रय का राग, ये भी स्वरूप की हिंसा है। भगवान वितराग स्वरूप, उसमें राग का होना बंध का कारण है। बंध का कारण से अबंध सम्यक दर्शन नहीं होता। मोटी અત્યારે તકર આ બધું કરે છે અત્યારે, અરે પ્રભુ ભાઈ પરમાત્માના વિરહ પડ્યા ને તારે આત્માનો વિરહ રાખવો જ ક્યાં કરना है? समझ में आया? राग से होता है वो परमात्मा का विरह है, उसको अपना परमात्मा हो। समझ में आया? अमृतचंद्राचार्य कहते हैं, थोड़ा में गाथा एवी थी नहीं, अपादू तणु केवलू अन्नु सब व्यवहारू, એને अनुकूल माटिया गाथा है। पुण्यना विकल्प आदि उठते हैं, सब व्यवहार है, ये आत्मा नहीं।
हाँ, भगवान आत्मा अप्पा सुख परमप्पा परमात्मा स्वरूपे प्रभु એને ખબર નથી. साक्षात सच्चिदानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु आत्मा है. समझ में आया? उसकी दृष्टि, उसका निर्णय, इसकी श्रद्धा में सारा परमात्मा की श्रद्धा आती है. परमात्मा इस श्रद्धा की पर्याय में नहीं आता. वो पर्याय है, परमात्मा की श्रद्धा की है तो अबंध परिणामी है. मोक्ष मार्ग कहो तो अबंध परिणाम कहो. मोक्ष का सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग है. मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारी तरह मोक्ष मार्ग. तीनों में सम्यक दर्शन के मोक्ष मार्ग का एक अवयव है. हाँ, समझ में आया? ये तो आत्मा का निश्चय, अबंध स्वाभाविक का निश्चय ही तो अबंध परिणाम है. हाँ हाँ, वो कहते हैं मुझसे बंद कहां से होगा. हाँ हाँ हाँ, भगवान परमात्मा स्वरूप, अबंध स्वरूप परमात्मा अंदर विराजते हैं. हाँ, मौजूद है, आत्म तत्व मौजूद है. हयति वाणु तत्व है, महाप्रभु है. एक बीड़ी विना चाले नहीं, फला विना चाले नहीं. केम बैसे. समझ में आया? यहाँ जान रखो, बातचीत करता. बातचीत में कई माल नहीं. હું કહેવાય છે માટે સાંભળવું બેઠા શું કરવા. હા હા, અરે પ્રભુ આ ક્યાં છે? हाँ, समझ में आया? आत्मा विनायक स्वरूप भगवान, एक समय में पूर्ण परमात्मा, उसका निश्चय कब होगा? उसके सन्मुख हो तो नीचे होगा. राग के सन्मुख हो, स्वभाव से विमुख हो तो नीचे कहां से होगा? समझ में आया? हाँ. अरे कभी जैन साधु हुआ अनंत बैर, नवमी गृह गए दिगंबर, मुनि व्रत धारी अनंत बैर गृह को उपजायो. आत्म सन्मुख की दृष्टि नहीं किया. इसके कारण एक लेश पण सुख पाया नहीं. महाव्रत पाया, पंच महाव्रत तो सुख नहीं मिला के रहा. समझ में आया? व्यापार धंधा एनाમાં તો એકલા પાપ ત્યાં તો સુખ है नहीं. पण पंच महाव्रत का पालन में एकला पुण्य है, बंधा है, सुख है में नहीं. पठन पाठन भक्ति वंदन स्तुति परमात्मा નું स्मरण, ये बदा भाव शुभ राग है. उसमें सुख नहीं, ये दुख है. ये दुख साधन ने नित्य सुख साध्य. समझ में आया? भगवान आत्मा आनंद स्वरूप हो, उसका और राग दुख है ये साधन असाध्य. अच्छा, शास्त्र में राजा है कई अपेक्षा से. ये साधन अपना राग से भिन्न होकर अनुभव किया तो ये साधन है. पर उसकी साध राग की मनता का लक्ष्य करने से निमित्त ऐसा देखकर आरोप किया कि व्यवहार साधन है नहीं. अरे अनूठी तकरार वादा मान भक्त
સમજવાના કાળ આવે અને સુકૂન મળે એમાં વચ્ચે આ વિઘન અરે ક્યારે સમજે કે છે ये आत्मा का निश्चय विश्वास पूर्णानंद परमात्मा में हूं ऐसा अंतर निर्विकल्प निश्चय निर्विकल्पी का ज्ञान ये ज्ञान है। ये मोक्ष का मार्ग में ज्ञान दूसरा अवयव है। सम्यक दर्शन एक, सम्यक ज्ञान दो, सम्यक चारित्र तीन मिलकर मोक्ष मार्ग का एक अवयव है। આ બધા લૌકિકના જાણપણાના ચોપડા લખતા આવડે ને કેટલાક ચોપડામાં ડાયા હોય છે ને એને નોકર રાખે ને ચોપડા લખનારા નોકરી રાખે ને એને સારું નાખો ના માંગે 3-4 શિક્ષા રાખે 3-4 શિક્ષાને બહેનો 8,000 આવી જાય મહિને નામા લખવા વાળા નોકર। ભગવાન એ તો પાપ છે। શાસ્ત્રના લખવું ને શાસ્ત્રનું ભણવું વાંચવું એ પણ પુણ્ય છે। સમજ में आया? પ્રભુ તો દુઃખી છો। દુઃખથી મુક્તનો ઉપાય આત્માનો જ્ઞાન, દુઃખથી મુક્ત થવાનો ઉપાય ભગવાન આત્માનું જ્ઞાન, શાસ્ત્ર જ્ઞાન એ નહીં। સમજ में आया? ભગવાન આત્મા અંદર શું ચૈતન્ય વસ્તુ એનું જ્ઞાન વિનિશ્ચય છે ને। આત્મનું વિનિશ્ચય આત્મ પરિજ્ઞાનમ છે। વિનિશ્ચયમાં સંકેત મળ્યું વિનિશ્ચયમ, આ પરિજ્ઞાનમ આવ્યું એને પુસ્તક લગાડી દીધું છે પરિજ્ઞાનમ। શ્લોક છે પુરુષાર્થ અંદર છે એનો અર્થ સાચો। દર્શનમ આત્મ વિનિશ્ચિતિ આત્મ પરિજ્ઞાનમ ઈષ્યતે બોધ। ભગવાન આપે સંસ્કૃત શબ્દ પુરુષાર્થ સિદ્ધિભાઈનો। ભગવાન આત્મા બાપુ પ્રભુ કોણ છે ભાઈ તને ખબર નથી। એ પરમાત્મા સ્વરૂપ છે તો भाई पर्याय में परमात्मा होता है, कहाँ से होता है? बाहर से आती है चीज कोई है? गुरु से आती है नहीं, कहीं गुरु का उपयोग दीवधनी से नहीं आता, ये पहला गया है। તમે નહોતા ત્યારે અહીં આવી ગયું છે કેટલામું 33 ગાથા હે 2 ને 3 वे सथी इंदियाएंगी सुनहु न जाई मुणहु न जाई। केवड़ी की दिव धनी वेद ની વ્યાખ્યા કરી નીચે वेद 23 ગાથા नीचे वेद केवड़ी की देव धनी आया। ચોપડા જોતા હજી આવડતા નથી, वीडियो ना ચોપડા બહુ જોયા છે ને। क्या किया देखो लिखा है वेद ही वेद है। वेद ની व्याख्या करी केवड़ी की देव धनी वाणी से शास्त्रे महामुनियों का वचनों से और इंद्रिय मन से भी शुद्धात्मा जाना नहीं जाता है। વાંચો જઈ મહામુનિના શાસ્ત્રોથી મુનિના વચનોથી गणधर्व आदि संतों मुनियों ना वचनों थी पण आत्मा जानने में नहीं आता। परमात्मा प्रकाश राख्यो છે કે નહીં? ચોપડી ત્યાં બસ પડી હોય છે ભંડારમાં એ સેટ પરમાત્મા પ્રકાશ છે કે નહીં? હે કે ભંડારમાં હે
केवड़ी की वाणी से और मुनियों का बनाएल शास्त्र से, मुनियों की वाणी से भगवान जानने में आता नहीं। है तुम आई पहले एक गाथा आ गई थी तेरी विष्णु। इंद्री से मन से भी जानने में नहीं आता है। मन तो विकल्प है। इंद्री से तो पांच पदार्थ तो ध्यान रख जाते हैं, भगवान तो अनिंद्रिय है। ये अनिंद्रिय ज्ञान से जानने में आता है। वेद की वितरा की वाणी की केवड़ी की दिव्यध्वनि उससे भी जानने में आता। समझ में आया। परिज्ञानम आत्मा का जानना એટલો સાધારણ, પરિજ્ઞાન વિશેષ આખું પૂર્ણ આત્માનું સ્વરૂપ જાણના ये समय ज्ञान है, चालतो अधिकार। और आत्मा में निश्चल होना ही सम्यक चारित्र है। सम्यक चारित्र ही क्या? 5 महाव्रत ने नग्न पनानी चारित्र नहीं। 28 मूल गुणी चारित्र नहीं। બહુ આંખો લોકોને સાંભળ્યો નથી એ વસ્તુ, એની મુક્ત પ્રયાસ, એની બड़ाई। कहते हैं आत्मा में निश्चल होना, भगवान आनंद स्वरूप, उसमें निश्चल स्थिर होना, आनंद में लीन होना, अतीन्द्रिय आनंद में लीन हुआ ही चारित्र है। आचार्य 5 महाव्रतना ठेकाणा ने ठे मोगन ठेकाणे થઈ ગયા વ્રતધારી ચારિત્ર। અને શેઠિયા પછી જય નારાયણ, જય મહારાજ, જય મહારાજ બધા એમ કરે। પછી આખી સમાજ કરતો એમ કરે। ગામમાં આવે ચોર તો એને ચોરવા દેવું ને, ગામમાં આવે શું કરવું? ખાલી હાથે જાય તો ચોર આવે ગામમાં। આખરી વાત બાપા આ તો જીનેવર દેવ ત્રિલોકનાથ એની દેવ ધ્વનિમાં ગણધરો ને સંતોની બીચમાં આયા था। ये सभा कोई साधारण नहीं थी, जिसमें गणधरो ने इंद्रो वाघ ने नाग जेवा पड़े बैठा है सुनने। इंद्र एक अवतारी। एमा भगवान कहते थे प्रभु चारित्र किसको कहते हम? जो आत्मा परमात्मा स्वरूप आनंद का नाथ है, उसमें लीनता होना ही चारित्र है। मन में विकल्प पंच महाव्रत आदि उठता है, वो तो अचारित्र दोष है। पंच महाव्रत का विकल्प उठते हैं, ये तो जगपंथ है, संसार की दशा प्राप्त कराने का कारण है। जगपंथ कहूं न तू 40 हमेशा नाटक मोक्ष अधिकार नो 40 बोल 40 में बोल जगपंथ। आ मोक्ष पंथ आत्मा आनंद स्वरूप में घुसी जવું અંદર। ઘૂસવું એટલે દિન થવું, દરેકમાં ઘૂસતું નથી, તારી તો કહી નથી જતું। નિર્વિકલ્પ આનંદની રમણતા, અતીન્દ્રિય આનંદની નિર્વિકલ્પ રમણતા,
એને भगवान सत्य और चारित्र कहे थे। सच चारित्र उसको कहते हैं। यह निश्चय रत्न त्रय साक्षात मोक्ष का कारण है। ત્યારે कोई के साक्षात के यहाँ तो व्यवहार रत्न परंपरा कारण उसमें आ गया। उसका अर्थ ये कि साक्षात है, साथ ही राग की मंदता है, उसका अभाव करके साक्षात प्राप्त करेगा। वो कारण से राग को, व्यवहार को परंपरा कारण कहने में राग कहीं वितरागता कारण होता है। लहसुन खाए नहीं कस्तूरी का डकर आता है। समझ में आया? ये कहते हैं निश्चय रत्न तो साक्षात मोक्ष का कारण है। तो पीछे कहते हैं लोग इससे बंद कैसे हो सकता है? ये तो पाठ में है। समझ में आया? कुतम इतेभ्यो भवति बंध। यहाँ तो कहा कि तीर्थंकर गोत्र का बंद पड़ते हैं, ये भी अपराध है। मोक्ष मार्ग नहीं, मोक्ष मार्ग में बंद कैसा? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय लिया है कि तीर्थंकर गोत्र बंद है या आहार शरीर बंद है मुनि को, ये भाव अपराध है। ये आराधना आराधन नहीं, ये तो अपराध नुकसान दोष है। समझ में आया? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अमरचंद्राचार्य गजब काम किया। समय सार प्रसार 85 का इन्हें टीका तो किया, पण ऐसा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय तत्वासार ग्रंथ बनाया है, स्वयं बनाया है। सब वांच गया है, सब व्याख्यान में वांचा ऐसा तत्वासारी को बनाया। व्याख्यान में वांच गया सब दिया। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी वंचाया है। समझ में आया? लोग कहते नहीं समय सार वांचा है, भाई બધા પુસ્તકો सब વંચાઈ ગયા है। એમાં વાંધો છે તને? ધવલનો પહેલો ભાગ વ્યાખ્યાનમાં हो गया है। तत्वासार ग्रंथ अमरचंद्राचार्य का है। जिसमें ऐसा लिया है कि प्रभु तेरा जन्म हुआ तो तेरी माता का नजर तो पीछे पड़ेगी, तो अनित ने तेरे गोद में ले लिया है। शरीर को अनित्य गोद में लिया है, माता तो गोद में पीछे ले गया नजर। तो जन्मा पछी વાત लिया है। समझ में आया? माता गोद में तो पीछे आया, इससे कन्या है कि छोकरू है। પછી જોઈએ કે જોવા પહેલા તો અનિત્ય ગોદમાં લઈ લ્યા है, ક્યારે છૂટી જશે દેહ। तत्वासार में ऐसा कहा कभी नहीं हो सकता। मोक्ष मार्ग भगवान आत्मा का निश्चय ज्ञान ने रमणता, तो मोक्ष का मार्ग है, उससे बंद कैसे हो? एम कहते हैं अस्सी नासी क्या जी अपना आत्मा से निश्चय ज्ञान ने शाहित्र लीनता, मोक्ष का मार्ग है, ये बंद का कैसे हो? उसके अर्थ दूसरा कि जो बंद का मार्ग है मोक्ष का मार्ग कैसे होता है? समझ में आया? ये जोर देने को कहा है क्या? समझ में आया? भगवान आत्मा अबुद्ध स्वरूप परमात्मा, उसका दर्शन ज्ञान चारित्र निश्चय तो मोक्ष का मार्ग है, उसमें बंद कैसे आता है? हम कहते हैं सारे के बंद होता है ना,
ये बंद होता है राग से होता है। ये राग मोक्ष का मार्ग कैसे हो? ये बंद का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग कैसे हो? समझ में आया? जैसे मोक्ष मार्ग से कभी बंद होता नहीं, तो बंद बात से कभी मोक्ष मार्ग होता नहीं। समझ में आया? अरे भाई आ तो जेने अंतर गरज हो, अरे 84 ना अवतार करी કરીને મરી ગયો છે, દુઃખી 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 દુઃખી। એને વિશેષ કે છે यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।